एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं और ये फाइनल कॉल, नो एक्सक्यूज नो डिले, बस एक्सक्यूजन। अगर आप अगले 60 दिनों में स्मार्ट तरीके से पढ़ते हो तो 90% प्लस उसको रुक नहीं सकता। आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है सबसे पावरफुल टॉपर स्ट्रेटेजी, 2 मंथ्स कंप्लीट प्लान, सब्जेक्ट वाइज रोड मैप, डेली टाइम टेबल, टेक्स्ट बुक प्लस सैंपल पेपर एंड नेक्स्ट एग्जाम्पलर प्लस पीवाईक्यूज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो लेट्स बिगिन। 2 मंथ बचे हैं और यही वो समय है जो टॉपर्स को एवरेज स्टूडेंट से अलग करता है। अब स्मार्ट वर्क ही जीतता है, सिर्फ सिलेबस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, परफेक्ट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 60 डेज सुपर प्लान। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सुपर प्लान को हमने 4 फेज में डिवाइड कर रखा है। फेज नंबर 1 टेक्स्ट बुक कंप्लीशन। सीबीएसई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टेक्स्ट बुक। तो पहले 20 दिनों में आपको क्या करना है? तो चैप्टर रीडिंग्स करने, इंटेक्स क्वेश्चंस को कवर करना है, बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है एंड इंपॉर्टेंट डिफिनेशन प्लस फॉर्मूलाज नोट्स को भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है फेज नंबर 2 कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ। तो अब एग्जाम्पलर प्लस नोट्स रिवीजन का टाइम आ चुका है और ये आपके लॉजिकल स्किल्स और न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है फेज नंबर 3 एग्जाम प्रैक्टिस। तो अब आता है गेम चेंजिंग पार्ट। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सैंपल पेपर्स। और सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? तो सीबीएसई ऑफिशियल फर्स्ट, यानी सीबीएसई जो सैंपल पेपर अपलोड करती है एवरी ईयर, उस सैंपल पेपर को आपको डाउनलोड करना है और सबसे पहले उन सारे सैंपल पेपर्स को आपको अच्छे से कवर करना है। अब सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में कहां पे आपको सैंपल पेपर मिलेगा, कैसे आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, अगर ये जानना है तो ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, अदरवाइज उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पीवाईक्यूज 2013 से लेके 2024 तक, यानी 13 से 24 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सारे पीवाईक्यूज को 1 बाय 1 आपको सॉल्व करने हैं। अब ये पीवाईक्यूज आपको कहां पे मिलेगा? तो आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और 1 बाय 1 उन सारी चीजों को आपको कंप्लीट करने हैं। एंड थर्ड है टाइम बाउंड मॉक टेस्ट 3 आवर्स। और उसके बाद जब आप इतना सारा काम कर लें तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, और कितने घंटे का? तो 3 घंटे का। लाइक एकदम एग्जाम के जैसा आपको फील आना चाहिए, उस तरह का आपको जो है मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे आपको देना है। नेक्स्ट फेज नंबर 4 फाइनल रिवीजन। तो अब सिर्फ फॉर्मूलाज, एनसीईआरटी डायग्राम्स, रीजनिंग क्वेश्चंस, मैप, ग्रामर रूल्स, राइटिंग फॉर्मेट, इन सारे चीजों पर आपको 1 बाय 1 फोकस करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो आपको बच्चों 1 से 20 डेज के अंदर ये सारे चैप्टर्स, यानी मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेने हैं। 21 से 35 डेज तक आपको जितने भी एग्जाम्पलर्स हैं उन सारे एग्जाम्पलर्स को कंप्लीट करना है, फॉर्मूला सारे रिविजन्स कर लेने हैं। 36 से 35 डेज तक आपके सैंपल पेपर जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए, कम से कम 5 सैंपल पेपर आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। और 10 इयर्स का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है बच्चों, उन सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट का जो 5 डेज है, इस दौरान आपको क्या करना है? तो सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है और जो वीक चैप्टर्स है उन सारे वीक चैप्टर्स को भी आपको 1 बाय 1 रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस की। तो फर्स्ट 1 से लेके 20 डेज तक आपको क्या करना है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी और डायग्राम्स, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। 21 से 35 डेज के बीच बायोलॉजी फुल टेक्स्ट बुक, यानी बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को भी बच्चों आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको क्या काम करना है? तो पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के, सारे पीवाईक्यूज को कंप्लीट करना है। फिर सैंपल पेपर को भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और लास्ट 5 डेज में आपको क्या करना है? जितने भी रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री के, डायग्राम्स है बायोलॉजी में, डिफिनेशंस हैं, ये सारे डिफिनेशंस, लाइफ प्रोसेस के सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए तो आप वीडियो कार्ड का सैंपल पेपर ले सकते हैं, वो काफी अच्छा होता है और एग्जाम बेस्ड होता है, जो आपका 2026 में किस तरह से पूछा जाएगा उस पर बेस्ड है, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंग्लिश की। तो फर्स्ट से लेके 20 डेज तक आपको क्या करना है? तो लिटरेचर्स को सारे कवर करने, नोट्स जो आपने बनाए वो सारे नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, और राइटिंग फॉर्मेट, ये 3 चीजों को आपको देख लेना है। नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर प्लस प्रैक्टिस। ग्रामर्स को भी प्रॉपर तरीके से देखना है और जमकर उसका प्रैक्टिस कर लेना है। 36 से 35 डेज में सैंपल पेपर जितने, अगर आप चाहें तो 10 सैंपल पेपर कम से कम यहाँ पे आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। ठीक है, और लास्ट 5 डेज में आपको क्या करना है? तो रीडिंग एक बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को रीडिंग कर लेना है, प्लस राइटिंग फॉर्मेट को आपको यहाँ पे देख लेना है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसएसटी की। तो
20 डेज के अंदर आपको क्या करना है, तो हिस्ट्री प्लस सिविक्स, ये दो जो सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से रीडिंग करना है। फिर 21 से 35 के बीच में आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों चैप्टर्स को भी अच्छे से कवर कर लेना है। 36 से 35 तक आप जितने भी मैप्स हैं एनसीईआरटी के, उन सारे मैप्स को एक बार प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, चाहे वो हिस्ट्री के हो, सिविक्स के हो, या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स को, उन सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। प्लस सैंपल पेपर, जो भी आप सैंपल पेपर आपने खरीदा है उसके कम से कम 10 सेट आपके यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। लास्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, डेट्स पे फोकस करना है, क्योंकि हिस्ट्री में ज्यादातर डेट्स पर इंपॉर्टेंट होता है, तो डेट्स को आपको फोकस करना है। डिफिनेशन पे आपको फोकस करने हैं, एंड 3 और 5 मार्कर्स, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे आपको ये सारे काम करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेली टाइम टेबल, ठीक है। तो कम से कम आपको बच्चों यहाँ पे 5 घंटे की पढ़ाई करना है। अगर आप 5 घंटे से ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है, तो कम से कम 1.5 घंटा जो टाइम है आपको मेजर सब्जेक्ट्स पर देना है। और मेजर सब्जेक्ट में क्या है, तो मैथ एंड साइंस, तो इन दो सब्जेक्ट्स पर बच्चों आपको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। उसके बाद 1 आवर अदर मेजर सब्जेक्ट जैसे एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सारी चीजों पर आपको फोकस करना है। और 1 आवर लैंग्वेज एंड रीडिंग, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीजों के लिए आप 1 आवर दे सकते हैं। एंड 30 मिनट एसएसटी क्विक रिव्यू, ठीक है। एसएसटी को रिव्यू करने के लिए आपको 30 मिनट का जो है टाइम देना है। और एमसीक्यू पे भी बच्चों आपको फोकस करना है, क्योंकि एमसीक्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपर्स होते हैं वो सब लॉन्ग क्वेश्चंस को लाकर 95 प्लस नहीं लाते, एमसीक्यू पर वो फोकस करते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एमसीक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो सीधा आपका 1 मार्क्स जो है माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि एमसीक्यू आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है और कितना आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्टडी मटेरियल ऑर्डर, यानी आपको काम कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चों को देखेंगे कि थोड़ा सा वो पढ़े, उसके बाद क्या करते हैं सीधा एडवांस बुक पे चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर पाए और अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो हमने आपको पहले बताया कि मिनिमम आपको 5 घंटे की पढ़ाई करना है, लेकिन आपका स्टडी मटेरियल का ऑर्डर क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 100%, यानी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर मास्टर बनना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे मास्टर बन जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सारे इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को कंप्लीट करना है। जब ये दो चीज आपका हो जाएगा तो थर्ड है सीबीएसई सैंपल पेपर ऑफिशियल, यानी सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर जो सैंपल पेपर अपलोड किया है उन सारे सैंपल पेपर्स को आपको कवर कर ही लेने हैं, ठीक है। और कैसे डाउनलोड करना है तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ बच्चों स्कूल सैंपल पेपर, आपके स्कूल में भी जो सैंपल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल के द्वारा, तो वो सैंपल पेपर भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। और 6 है मॉक टेस्ट 3 आवर्स डेली लास्ट 30 डेज, है ना। तो अब आपको यहाँ पे 3 घंटे का मॉक टेस्ट भी लगाना है, कितने दिन तक, तो लास्ट का जो आपका 30 दिन बचेगा वो लास्ट 30 दिन में आपको एवरीडे एक मॉक टेस्ट देना है। और कितने घंटे का देना है, 3 घंटे का, एकदम लाइव, जैसे आप जस्ट जैसे आपको फील होना चाहिए कि आप जो एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और उस तरीके का आपको टेस्ट मॉक टेस्ट जो है देना है। ऐसा नहीं कि आपने आधा घंटा दिया उसके बाद उठ के फिर चले गए घूमने के लिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपने आज की स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो बोर्ड एग्जाम्स आपको रोक नहीं सकते। कमेंट्स में लिखो आपका टारगेट परसेंटेज क्या है, लेट्स अचीव इट टुगेदर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।